हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट ग्रोथ यानी के एसएमजी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी के बाजार पूंजीकरण के बारे में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में मार्केट कैप भी कहते हैं। इसके साथ ही हम जानेंगे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या होता है और कंपनियों को इन कैटेगरीज में कैसे डालते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, एक निवेशक के तौर पर हमें कौन सी मार्केट कैप वाली कंपनीज में निवेश करना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट और कम रिस्क मिले। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलिए। इससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिलेगी। तो चलो लेट्स बिगिन। जब हम मार्केट में नए होते हैं तो हम किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस को देखते हुए वह कंपनी छोटी है या बड़ी इसका अनुमान लगाते हैं। जैसे कि ए नामक एक कंपनी है जिसका शेयर प्राइस अभी 100 रुपये है और दूसरी ओर बी नामक एक कंपनी है जिसका शेयर प्राइस अभी 1000 रुपये है, तो हम मानते हैं कि बी कंपनी ए से बड़ी है। लेकिन बिजनेस की दुनिया में ऐसा नहीं होता। कोई भी कंपनी अपने शेयर प्राइस से नहीं बल्कि अपनी मार्केट कैप से छोटी या बड़ी होती है। मार्केट कैप किसी भी कंपनी के मौजूदा शेयरों की कुल मार्केट वैल्यू को दर्शाता है, यानी कि मौजूदा समय में उस कंपनी की बाजार कीमत कुल कितनी हो सकती है यह बताता है। तो अब हम जानेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन की गणना कैसे होती है। किसी भी कंपनी का मार्केट कैप निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ शेयर को शेयर की प्राइस से गुना जाता है। उसका एक फॉर्मूला है, मार्केट कैप इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीपल बाय शेयर प्राइस। एक कंपनी है जिसके कुल शेयरों की संख्या 10,000 है और उस कंपनी के शेयर का प्राइस अभी 100 रुपये है, तो मार्केट कैप निकालने के लिए हमें 10,000 गुना 100 करना पड़ता है। 10,000 गुने 100 करने के बाद जो वैल्यू मिलती है वह है 10 लाख और यह 10 लाख उस कंपनी की मार्केट कैप है। क्या मार्केट कैप में हर रोज चढ़ाव उतार होता है? तो जी हाँ, मार्केट कैप में हर दिन चढ़ाव और उतार होता ही रहता है। जैसे कि हमने देखा, मार्केट कैप निकालने के लिए कंपनी के कुल शेयरों को उस कंपनी के शेयर प्राइस से गुना जाता है। अब शेयर प्राइस तो हर दिन ऊपर नीचे होती रहती है, इसीलिए मार्केट कैप में भी चढ़ाव और उतार देखने को मिलता है। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि एक ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप हर दिन बढ़ रहा था क्योंकि उस कंपनियों के शेयर प्राइस बढ़ रहे थे। बाद में उस कंपनी में एक बुरी खबर आई और उसी बुरी खबर के चलते हुए सारे शेयर्स गिर रहे थे, तो उन कंपनियों का मार्केट कैप भी लगातार गिरता ही जा रहा था। अब हम जानते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं लार्ज कैप के बारे में। सामान्यतः भारत में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक मार्केट कैप वाली कंपनियों को लार्ज कैप कंपनियां कहा जाता है और सेबी के अनुसार, सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुसार, मार्केट कैप वाइज जो पहली सबसे बड़ी 100 कंपनियां होती है वह लार्ज कैप कंपनियां कहलाती है। लार्ज कैप कंपनियां ऐसी कंपनियों को कहा जाता है जिनका शेयर मार्केट में लगातार मजबूत प्रदर्शन होता रहता है। ऐसी कंपनियां आर्थिक रूप से भी बहुत सशक्त होती है। उनके ऊपर डेट नहीं होता, अगर डेट होता भी है तो वो बहुत ही कम होता है और उस डेट का उन कंपनियों पर कोई असर नहीं होता। जो लार्ज कैप कंपनियां होती है उनके शेयरों में ज़्यादा गिरावट भी नहीं होती, वह कम गिरावट करते हैं। लार्ज कैप कंपनियां अपने अपने सेक्टर की बहुत ही दिग्गज कंपनियां मानी जाती है, जैसे कि रिलायंस, HDFC बैंक, एशियन पेंट एक्सेट्रा। इन कंपनियों में रिस्क थोड़ी कम होती है और प्रॉफिट भी अच्छा होता है। जब हम मार्केट में नए होते हैं या हमारी कोई स्टडी नहीं होती तब हमें लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। लार्ज कैप कंपनियों को ही ब्लू चिप कंपनियां भी कहा जाता है। अब हम जानते हैं मिड कैप के बारे में। 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनियों को मिड कैप कंपनियां कहा जाता है और सेबी के अनुसार मार्केट कैप के तहत
101 से लेकर 250 की रैंक में आने वाली कंपनियों को मिड कैप कंपनियां कहा जाता है। मिड कैप वाली कंपनियों में रिस्क होता है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रॉफिट हाई होता है। अब हम जानते हैं स्मॉल कैप के बारे में। इस कैटेगरी में आने वाली कंपनियां बहुत ही रिस्की होती है। यह कंपनियां अपने आप को अपनी इंडस्ट्री में अभी अभी स्थापित कर रही होती है। जिन कंपनियों का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से नीचे है वह स्मॉल कैप कंपनियां कहलाती है। वही सेबी के अनुसार नंबर वाइज 250 नंबर के नीचे जो कंपनियां होती है उनको स्मॉल कैप कंपनियां कहा जाता है। स्मॉल कैप कंपनियों में रिस्क भी हाई होता है और रिटर्न भी हाई होता है। इन कंपनियों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। लेकिन आजकल मार्केट कैप के अनुसार कुछ नए प्रकार भी प्रचलित हो रहे हैं, जैसे कि मेगा कैप, माइक्रो कैप और नैनो कैप। मेगा कैप लार्ज कैप कंपनियों में ही बहुत ही बड़ी कंपनियां जो होती है उन्हें मेगा कैप कंपनियां कहा जाता है। माइक्रो कैप कंपनियां स्मॉल कैप में ही कुछ कंपनियां बहुत ही छोटी होती है, उसे माइक्रो कैप कंपनियां कहा जाता है। अगर हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स चाहिए तो हमें अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले हमें उस कंपनियों की अच्छे से स्टडी करनी चाहिए और उसके साथ साथ अच्छी एक रिसर्च भी करनी चाहिए। जब बाजार बढ़ता है तो सबसे पहले लार्ज कैप बढ़ते हैं, उसके बाद मिड कैप बढ़ते हैं और उसके बाद स्मॉल कैप का नंबर आता है। लेकिन जब बाजार में मंदी होती है या गिरावट होती है तो सबसे पहले स्मॉल कैप गिरते हैं, उसके बाद मिड कैप गिरते हैं और उसके बाद लार्ज कैप गिरते हैं। इसीलिए कहीं भी निवेश करने से पहले हमें स्टडी करना जरूरी होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि भारत में लिस्टेड 6,000 कंपनियों को मार्केट कैप वाइज आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप बस NSE और BSE के इन इंडेक्स को ट्रैक करते रहिए, जैसे कि निफ्टी 50। इसमें देश की मार्केट कैप वाइज सबसे बड़ी 50 कंपनियां शामिल होती है। उसके बाद आप निफ्टी 100, निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 100 और BSE में हम S&P BSE मिड कैप, S&P BSE स्मॉल कैप, इन इंडेक्स को भी हम ट्रैक कर सकते हैं। यह तो थी मार्केट कैप के बारे में जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।